नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 40 पार ये उम्र का वो पड़ाव है जब महिलाओं में बूढ़े होने का डर सताने लगता है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक बदलावों से भी जूझना पड़ता है। इसलिए अगर आप इस उम्र में हैं तो आपको खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। 40 साल की उम्र वो मार्किंग पॉइंट होती है जिसके बाद महिलाओं की रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्मोनल हेल्थ ढलान की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि बीमारी होने से पहले ही उसका पता लगाकर उससे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि समय रहते अपने शरीर का ध्यान रखा जाए, उसका ख्याल रखा जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर गृहस्थी के साथ साथ बाहर के कामकाज को भी संभालने के दौरान खुद का ख्याल नहीं रख पाती, बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती, जिसका उनके शरीर पर फिर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। 40 की उम्र में स्त्रियों में कई तरह की बीमारियां घर करने लग जाती हैं, उनका खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। भले ही इस उम्र की महिलाओं को लगे कि वो बिल्कुल फिट है, उन्हें कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी हेल्थ को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। उन्हें डॉक्टरी सलाह की भी ज़रूरत है, जिससे कि वो गंभीर बीमारियों से समय रहते बच सके। इसीलिए 40 के बाद भी कैसे हो सेहत में सुधार, किन किन खास बातों का रखें ध्यान, बात सेहत की में आज बात होगी इसी मुद्दे पर। तो अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है, 35 साल भी है, तो भी आपको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, क्योंकि 35 के ऊपर भी तब भी आपको अपनी सेहत का ध्यान बराबर रखना होगा। 40 के बाद उम्र ढलान की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। खासतौर पर महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल साइकिल के ढलान 40 के बाद ही शुरू होती है। और इसके साथ साथ और भी 10 तरह की बीमारियां महिलाओं के शरीर में घर कर जाती है। इसलिए स्त्री रोग विशेषज्ञ ये सलाह देती हैं कि सभी महिलाओं को 40 साल के बाद टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अभी तक अगर आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरती है तो ये वक्त है कि अब आप सचेत हो जाएं, अपनी सेहत को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू कर दें। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SP जायसवाल जी, जो बताएंगी कि महिलाएं 40 की उम्र के बाद भी कैसे खुद को फिट रख सके। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। डॉक्टर जायसवाल, आपसे मेरा पहला सवाल, 40 की उम्र के बाद महिलाओं को किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है? आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी यही कहा है कि 40 साल की उम्र के बाद या उसके आसपास महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोन की चेंजेस आने लगते हैं। जी, हमारी महिलाएं हैं, उनका जो हार्मोन है महिलाओं का बेसिकली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से कंट्रोल होता है। क्योंकि इस उम्र के आने से ओवुलेशन कम होने लगता है या बोला जाए कि फॉलिकल बनने कम हो जाते हैं, तो शरीर में धीरे धीरे ईस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा भी कम होने लगती है, जिससे बहुत सारे शारीरिक चेंजेस होते हैं। शारीरिक नहीं, मांस में इन हार्मोन की वजह से मानसिक, साइकोलॉजिकल, मतलब आप कहा जाए कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर कि बिहेवियर चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वो इफेक्ट करता है। ईस्ट्रोजन जो होता है हैप्पी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और ईस्ट्रोजन जो है हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, और इसके रहने से महिलाएं अपने आप को स्वस्थ और खुशहाल महसूस करती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे गिरने लगते हैं इसके लेवल शरीर में, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन आना, मानसिक धर्म के शुरुआत में काफ़ी पेट में दर्द होना, थोड़ा सा मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब तो आप बिहेवियर चेंजेस कहा जा सकता है। और सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट ना शो करना, फिर इसकी वजह से होता है, फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि मानसिक तौर पे महिला अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाती है। बिल्कुल। और साथ ही साथ चूँकि वो वाली एज आती है जिसमें बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनको लगता है कि अब बड़े बच्चे हो रहे हैं, इनके सामने हम क्या करें, तो बहुत सारी इस तरह की चेंजेस आती है। दूसरा, ईस्ट्रोजन की कमी होने से हड्डियों पे भी चेंज आने लगता है। जो हड्डियों की मजबूती है वो ईस्ट्रोजन से मेंटेन करती है। तो अगर ईस्ट्रोजन कम होगा तो हड्डियों में भी कमजोरी आने लगती है। तो ये सब चेंजेस जो होती हैं ड्यूरिंग, आप इनको 40 ऑनवर्ड या मिड लाइफ चेंजेस या आप पेरीमेनोपॉजल चेंजेस के नाम से भी कह सकते हैं। तो कब से इन बातों का ध्यान रखना शुरू किया जाना चाहिए? किस उम्र से
कौन सा वो पड़ाव है कि 40 के पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए? जी, हमारी महिलाएं जो हैं घर कार्य में, बच्चों में इतना व्यस्त रहती हैं। बिल्कुल। और इवन अगर मान लीजिए वर्किंग वुमेन भी हैं जो नौकरी पेशा वाली हैं, तो उनके ऊपर तो डबल प्रेशर हो जाता है कि बच्चों की भी देखभाल करें और अपने घर द्वार की भी देखभाल करें। तो उस कंडीशन में वो अपने आप को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि 30+ पे 35, आजकल तो देखिए समय ऐसा आ गया है कि आप कैरियर बनाने में ही महिलाएं इतना लगी रहती हैं, हमारी लड़कियां लगी रहती हैं कि 35 इयर्स तक वो शादी और बच्चे के लिए तो सोच भी नहीं पाती हैं। लेकिन वास्तव में जो शारीरिक चेंज है वो तो 30 साल के बाद ही शुरू होने लगता है। तो उस समय जैसे कि कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, विटामिन डी की कमी होने लगती है, खान पान में मल्टीविटामिन की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों का आपको उसी 30 साल के ऊपर ही आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं जो सेक्सुअली एक्टिव हैं वो इस समय उनको एक अपना चेकअप भी 40 के आसपास करा लेना चाहिए। हालांकि गाइडलाइन के हिसाब से अगर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है तो हमारे इंडिया में 30 साल के बाद ही उनको उनका जैसे कि पल्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन है, पप स्मीयर है, HPV टेस्टिंग है, जो कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में उस पर भी मैं बात करूंगी कि कौन-कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो महिलाओं को समय रहते करवा लेने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि तब तक देर हो जाए जब तक उन्हें उनकी बीमारी के बारे में पता लगे, जब तक वो बीमारी डायग्नोस हो। हाँ, तो इस समय अपने खान पान और कैल्शियम और विटामिन डी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुरुआती लक्षण किस तरह के रहते हैं और कौन-कौन सी आम चीजें हैं जिन्हें महिलाएं आमतौर पर नेग्लेक्ट कर देती हैं, नजरअंदाज कर देती हैं? जी, तो ये जो चेंजेस जो आपने कहा, चेंजेस बिल्कुल 35 साल 40 साल के आसपास शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो सिम्टम्स आते हैं वो थोड़ा और चेंजेस आते हैं, जैसे मूड चेंज हो जाना, स्विंग होना, अचानक तेज गर्मी लगना, अचानक थोड़ी सी ठंड लगने लग जाना है। तो इस तरह की तापमान के लिए वेरी सेंसिटिव हो जाना, और जरा सा में गुस्सा आ जाना, चेहरे पे लालपन आ जाना, फ्लैशनेस ऑफ हो जाना, और ये सब चीज़ें बिकॉज ऑफ जब हार्मोन कम होने लगता है तब होती हैं। तो ये हमें 40-45 की उम्र में ये सब चीज़ें दिखने लग जाती हैं। और मेनोपॉज होने की वजह से और भी तमाम समस्याएं महिलाओं को पेश आती हैं। शुरुआती दौर में वो कैसे इस फेज़ को समझे, क्योंकि वो चिंतित हो जाती हैं कि कहीं उन्हें बच्चा ठहर तो नहीं गया, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हैं। ऐसे में कैसे वो इस सिचुएशन को डील करें? पेरीमिनोपॉजल एज ग्रुप में जैसे आपने कहा कि हार्मोनल, मैंने बताया कि ये मूड चेंजेस हो या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ी सी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का मतलब है कि कभी महीना जल्दी आ जाना, कभी थोड़ा रुक के आना, और अगर रुक के आता है तो हैवी ब्लीडिंग होती है। तो इसलिए हमारी महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं, और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उनको खून की कमी हो सकती है, और महीना रुक जाने पे वो अक्सर ये सोचती हैं कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो उस कंडीशन में वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकती हैं। अगर वो गर्भ निरोधक यूज़ कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन अगर हमारे यहाँ गर्भ निरोधक यूज़ करने वाली महिलाएं बहुत कम ही होती हैं, तो चांसेस रहता है कि कभी कभी ये होता है अब तो महीना बंद होने वाला है, और अचानक पता चलता है जब 4-5 महीने का बच्चा पेट में आता तो बच्चे का घूमने से लगता अरे अब तो बच्चा आ गया, अब क्या करें। बिल्कुल। तो महिलाओं को अपने गर्भ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस समय ओवुलेशन कम होने लगता है, इनफ्रीक्वेंट होने लगता है, तो ये चेंजेस आ सकते हैं। और मैम 40 की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर के भी बहुत सारे केसेस सामने आने लगते हैं, उसको लेकर किन किन खास बातों का ध्यान रखे जाना आवश्यक है? क्या वो शुरुआती लक्षण होते हैं, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं ताकि पहचाना जा सके, ताकि महिलाएं अलर्ट हो जाएं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि जो कैंसर का इंसिडेंस है बढ़ती उम्र के साथ ही बढ़ता भी जाता है। अब सैंकर, जैसे आपने पूछा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर में एक ऐसा नहीं है, जो आप यंग एज में भी कभी उसमें गांठ मिल सकती है, ब्रेस्ट में सीने में गांठ मिलती है। हमारे पास बहुत यंग
14, 15, 16, 17 साल की लड़कियां कि मैडम ये कुछ गांठ फील हो रहा है और वो भी महीने के समय बढ़ रहा है या दर्द महसूस हो रहा है, इस तरह की कंप्लेन लेके आती हैं। वो या यंग एज वाली प्रॉब्लम होती है, इसमें कैंसर के चांसेस कम होते हैं, ज़्यादातर ये बिनाइन होती है। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर मान लीजिए 40 साल और 45 साल की उम्र में आ रहा है, इवन 35 प्लस के में भी आ रहा है, इवन दूध पिलाती हुई महिलाओं में भी आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं दूध पिला रही है तो कहीं थोड़ा दूध वाला गांठ बन गया हो। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको दिखा लेना चाहिए, उसका चेकअप कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय ये है कि महिला अपना सेल्फ चेकअप करे। सेल्फ चेकअप के लिए वो नहाते समय आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने फ्लैट हैंड से आप अपने ब्रेस्ट को दोनों को 1 बाय 1 करके फील करिए, एक्जिला में फील करिए, आप देखिए कहीं कोई गांठ तो नहीं है, इवन छोटी सी भी गांठ है या ब्रेस्ट निपल से थोड़ा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट होता है, उसमें आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। ये तो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड संबंधित हो गया। दूसरा इस उम्र के कैंसर होता है वो सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर में जैसे इंटरकोर्स, शुरुआत में इंटरकोर्स के बाद थोड़ा सा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ गया, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ, मवाद आ रहा है, तो उस कंडीशन में जरूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और यूजली बहुत शुरुआती स्टेज यही होता है जिसको अक्सर महिलाएं इग्नोर कर देती हैं कि इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो इग्नोर कर देती है। फिर जब तक वो हमारे पास पहुंचती है तो काफ़ी एडवांस स्टेज की मैलिग्नेंसी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको अगर जरा भी कुछ कंफ्यूज लगे कि हाँ कुछ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज या मवाद आ रहा है या फाउल स्मेलिंग स्मेल डिस्चार्ज आ रहा है, तो आकर वो गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर चेकअप करा लें। वैसे भी ये तो सिम्टम्स है अभी आप, लेकिन एक रूटीन भी चेकअप कराना बहुत आवश्यक है हमारी महिलाओं के लिए जो सेक्सुअली एक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको बताया कि पैप्समेयर करवा लेना चाहिए, LBC हो जाता है, HPV हो जाता है, आजकल तो सारी सुविधा उपलब्ध है, तो करा लें तो उससे कम से कम एक दिमाग लेकिन जो मेन फैक्टर है, मेन कॉज है इन तमाम प्रॉब्लम्स के पीछे, क्या वो हमारी खराब लाइफस्टाइल कही जा सकती है, खराब हमारा खान पीन हो चुका है वो कहा जा सकता है, सोने का समय नहीं, उठने का समय नहीं, हर चीज़ का जो एक प्रॉपर टाइम होता है वो फॉलो ही नहीं होता, या 10 बहाने उसके ऊपर बना दिए जाते हैं। क्या ये मेन कॉजिंग फैक्टर कहा जा सकता है मैम? ये आपने प्रश्न तो बहुत ही अच्छा रखा है, क्योंकि अक्सर ही हम लोग की लाइफस्टाइल आजकल बहुत ख़राब हो गई है, स्पेशली वर्किंग वुमेन की, और जो नाइट तक काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, ये सब भी। लेकिन खाली यही एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है जी। हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें मिल के काम करती हैं। उसके साथ साथ कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो सेल्स में म्यूटेशन का काम करते हैं और कैंसर के चांसेस, जैसे सर्वाइकल कैंसर बेसिकली हाइजीन से रिलेटेड है, हाइजीन साफ सफाई से रिलेटेड है, मल्टीपल पार्टनर से रिलेटेड है, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, अर्ली मैरिज से। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कंट्री में, जैसे अर्ली मैरिज, अर्ली सेक्स, ये भी मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइकल कैंसर की आप बात करेंगे तो जेनेटिक्स है, जैसे मदर में हुई है, बहन में हुई है, या दादी में, नानी में हुई है, मैटरनल साइड की तरफ से। तो हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि कहीं हमारे यहाँ ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है जिससे कि महिला में ज़्यादा चांसेस हैं इस तरह के कैंसर डेवलप करने के लिए। और ऐसे में मैम 40 साल की उम्र के बाद बहुत सारी महिलाओं को ये भी शिकायत हो जाती है कि उनका वज़न अचानक बढ़ना शुरू हो गया है, और काफ़ी हद तक इस वजह से वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती है। कहती है हम हर चीज़ तो करते हैं अपने आप को फिट करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके वजन है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहिए, कैसे वो इस सिचुएशन से डील करें? बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली होता क्या, जब यंग महिलाएं होती हैं, भाग दौड़ बहुत रहती है, घर में दौड़ भाग बहुत होती है, विथ इंक्रीजिंग एज आप उनके हेल्पिंग हैंड्स मिल जाते हैं, उनके कुछ काम करने लग जाते हैं। क्या होता है कि जो कुछ भी आप खाते हैं वो यूटिलाइज नहीं होता, और जब यूटिलाइज होता पूरा, और जब यूटिलाइज नहीं होता तो फैट में डिपोजिशन होना शुरू कर देता है। डिपोजिशन होता है तो फैट डिपोजिशन से भी कुछ हार्मोन जो है वो और निकलते हैं जो और वेट गेन कराते हैं। तो हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें अपने खान पान में, और आप जानते हैं कि डायबिटीज़, ये भी एक हाइपरटेंशन, ये सब एल्डरली एज की प्रॉब्लम है, और हमारी कंट्री तो बिल्कुल डायबिटिक हद बन रही है, क्योंकि
तो ऐसी जो शुरू में डायबिटीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं हो सकती है, एडवांस एज के साथ ये उसमें लक्षण आ सकते हैं, तो उसकी वजह से भी वजन बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा हमारी महिलाएं अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें, खान पान पे ध्यान रखें, हरी साग सब्जी बहुत खाएं, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, लेकिन तली भुनी और चीनी वाली चीज़ें कम करें, और थोड़ा एक्सरसाइज करने पे, थोड़ा एक्सरसाइज का मतलब नहीं है कि बहुत विगरस एक्सरसाइज, आप ब्रिस्क वॉक, आप जल्दी जल्दी चलने का भी काम अपने आसपास के, अपने लॉन में, अपनी सड़कों पे जहाँ भी जगह मिले आप कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर, जो महिलाएं ये शो देख रही है, आप ज़रा उन्हें प्यार से समझाएं कि ठीक है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, लेकिन उनकी अपनी सेहत बहुत ज़रूरी है। वो अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने आसपास तमाम चीज़ों का ख्याल तभी तो रख पाएंगी जब वो खुद ठीक होंगी, जब वो खुद मजबूत होंगी, जब वो खुद बेटर फील करेंगी, स्ट्रांग फील करेंगी। ज़रा एक बार प्यार से समझाइए, क्योंकि कई बार समझाया तो जाता है उनको, लेकिन हर बार नज़रअंदाज कर दी जाती है। ये बेहद महत्वपूर्ण टिप ज़रा आप अपने शब्दों में अपने तरीके से बताइए, समझाइए। आपने तो ऐसा प्रश्न कहा है, बिल्कुल सही है। देखिए हम भी एक लेडी हैं, हम भी लगता है कि पहले बच्चे का काम कर लें, फिर ये कर लें, वो कर लें, थोड़ा लिखने पढ़ने। अक्सर यही होता है कि हम अपने आप को ही रोज प्रॉमिस करते हैं कि नहीं आज सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे। एग्जैक्टली थोड़ा सा अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा अपने बारे में थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और ये एक्टिविटी को हमें एज ए कंपलसरी, एज ए ज़रूरी काम की तरह उसको अपनाना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो खाली कह देने से तो बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो अपनी महिलाओं से यही कहना होगा, यही संदेश होगा कि आप अपने लिए जागरूक रहें, क्योंकि आप अपने परिवार की धुरी हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं और अच्छा ध्यान रख सकते हैं, अपने बच्चे का, अपने पति का, अपने बेटी का, मतलब सबका आप ध्यान, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ही आसपास पूरा परिवार घूमता है, और आप बीमार हो जाते हो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि सब चीज़ ठप हो गई है। तो आप अपने आप का बहुत ध्यान रखिए। मैं यही कहना चाहूंगी, आराम, आप ठीक से खाना संतुलित खाइए। डॉक्टर, ये तो बात हुई फिजिकल वेलनेस खाइए। जरा जाते जाते एक बार महिलाओं को उनकी मेंटल वेलनेस पर भी बता दीजिए, उसका उन्हें कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिजिकली अगर कोई महिला फिट एंड फाइन दिखाई दे रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो मेंटली भी उतनी ही फिट हो। तो दोनों के बीच में कैसे बैलेंस रखना है, फिजिकली भी अपने आप को मेंटेन रखना है और मेंटली भी अपने आप को तमाम तरह के प्रेशर से दूर रखना है, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं होंगे तो बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इस पर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? उसके लिए हम ये कहना चाहें कि महिलाएं अपने आप को खुश रखें। देखिए घर में बहुत सारी ऊपर नीचे छोटी बातें इधर उधर की होती रहती हैं, उसको बहुत दिल पे ना लगाएं और खुश रहें। खुश रहने से ये होता है कि भाई आप अपना खुश रहेंगे तो आपको खुश वाले हार्मोन होंगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल से बात करिए, अपने बेटे से बात करिए, अपनी बेटी से बात करिए। बहुत सारी चीजें हैं, बात करने से बिजी हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे से बात करिए, अपनी बेटी से बात करिए, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करिए, और नहीं तो अच्छी चाहिए, तो इससे आपका समय भी कट जाएगा और आपके दिमाग में बेकार की फालतू की बातें नहीं आएंगी। क्योंकि जब आप खाली होते हैं तभी आपके दिमाग में बेकार की बातें आती हैं और उससे फिर निगेटिविटी बढ़ती है और निगेटिव हार्मोन बनते हैं। तो आप उसको हटाइए और अपने आप को बिजी रखिए। अगर आपको कहानी पढ़ने का शौक है तो कहानी पढ़िए, आपको स्टिचिंग का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, वॉट एवर हॉबी यू हैव, आप इस टाइम पे अगर आपके पास टाइम है, स्पेशली पेरीमेनोपॉजल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ओवर हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल करें। लाइट म्यूजिक सुनिए, ये सब चीजें हैं, आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर जयसवार, एक बार फिर से मैं चाहूंगी वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मेडिकल टेस्ट है जो आप सलाह देंगी महिलाओं को वक्त वक्त पर करवाते रहना चाहिए, रूटीन चेकअप में जिन्हें इंक्लूड करना चाहिए, एक बार फिर से बता दीजिए। हमें रूटीन चेकअप में हर महिला को कम से कम हर साल में एक बार जरूर दिखाना है। उसमें अपना हीमोग्लोबिन कराएंगे, अपना ब्लड प्रेशर कराएंगे, अपना ब्लड शुगर कराएंगे। ये तो जनरल टेस्टिंग में आ गया है।
ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो खुद करेंगी। अगर उन्हें कहीं भी लगता है कोई लंप है, कोई गांठ है, कोई अबनॉर्मल है, तो फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट से या ब्रेस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे सलाह लेंगी। और अपना इंटरनल चेकअप जरूर साल में एक बार जरूर करा लेंगी। इंटरनल चेकअप कराने से अगर मान लीजिए सर्विक्स पे कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा है जिसको आप तुरंत पिकअप कर सकते हैं और जल्दी पिकअप कर लेंगे तो इलाज भी अच्छा होता है। तो आप उसको अपना इंटरनल चेकअप करा लेंगे। आपको कहीं भी कोई भी जरा भी गड़बड़ लग रहा है, कोई अबनॉर्मल चीजें आपको लग रही हैं, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें बिना देरी के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जयसवार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 40 के बाद स्त्रियों की जिंदगी का वो दौर होता है जब वे मेनोपॉज समेत बहुत सारी समस्याओं से गुजर रही होती है। इस दौर में वजन बढ़ना, डिप्रेशन होना मामूली है, लेकिन इससे बचने के लिए जरूरी है कि फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर डाइट का ख्याल रखा जाए। शुगर से पूरी तरह से दूरी बना ली जाए, क्योंकि शुगर इस उम्र में शरीर को सुस्त कर सकता है। कभी योग करे, कभी कार्डियो करे, तो कभी वेट लिफ्टिंग करे, यानी कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर आप लोग करते रहें। कुछ करने का समय नहीं भी है तो ऑफिस और घर की लिफ्ट तो भूल ही जाइए, सीढ़ियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और 40 के बाद शरीर पर पड़ने वाले इन तमाम दुष्प्रभावों को समय रहते ही थाम ले। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।